नमस्कार। आज हम आरओ में संकलित अध्याय मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई थी। इन्होंने इस पाठ में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है और इसमें कहीं कहीं उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन एक सब चित्र है और इसमें लेखिका ने एक खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई हैं। एक दिन लेखिका दोपहर के समय मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर गई। यानी कि एक दिन दोपहर का समय था और लेखिका जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर जाती हैं। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर ढेर सारा आटा साना अर्थात गूंथा जा रहा था। पूछने पर लेखिका को पता चला कि वह दुकान नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की है। यानी कि जब लेखिका ने पूछा तो उसे पता चला कि यह दुकान तो प्रसिद्ध नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। और नानबाई क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते हैं और बेचते हैं, उनको नानबाई कहते हैं। और मियाँ नसीरुद्दीन प्रसिद्ध नानबाई थे। वे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। यानी कि वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जब लेखिका ने दुकान के अंदर झांका तो मियाँ नसीरुद्दीन ने उसे ग्राहक समझा तथा आने का कारण पूछा। यानी कि जब वे दुकान के अंदर जाती हैं तो मियाँ नसीरुद्दीन पूछते हैं, फरमाइए क्या चाहिए आपको। लेखिका ने कहा कि वह उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। मियाँ को संदेह हुआ कि वह कोई पत्रकार है। यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन सोचते हैं कि वह तो कोई पत्रकार है जो उसका इंटरव्यू लेने आए हैं, अर्थात पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। लेखिका के नए कहने पर मियाँ ने उसके प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार किया, लेकिन लेखिका कहती नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो वे तैयार हो जाते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब लेखिका ने उससे पूछा कि उसने विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाना कहाँ से सीखा। अर्थात उन्होंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का काम कहाँ से सीखा। इतनी अच्छी रोटियां आपको कहाँ से बनाने के मिली, अर्थात कहाँ से आपने इनको सीखा। मियाँ ने क्रोधित होकर उसकी ओर देखा और कहा कि नानबाई का इल्म लेने के लिए और कहाँ जाना पड़ता है। यानी नानबाई अर्थात विभिन्न प्रकार की रोटियां बनानी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। न तो वह नगीना साज के पास जाना पड़ता है और न ही आईना साज और न ही मीना साज के पास। यह हमारा खानदानी पेशा है। अर्थात लेखिका को बताता है मियाँ कि उसे ये भी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। क्या नगीना साज के पास जाना पड़ेगा, क्या आईना साज के पास जाना पड़ेगा? अर्थात कहीं नहीं, यह तुम्हारा खानदानी पेशा है। मैंने इसे अपने पिता से सीखा और उनकी मृत्यु के बाद हम उनके इस स्थान पर आकर बैठ गए और रोटियां बनाने लगे। तो बताते हैं कि हमने यह पेशा जो है अपने पिताजी से सीखा। पहले वे बनाते थे, फिर हमने उनसे सीखा और उनकी मृत्यु के बाद इस दुकान पर हम बैठ गए और रोटियां बनाने लगे। इस तरह से लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि उनके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी उनके
उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जो थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं और दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। उनके दादा जो थे वह आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। जब लेखिका ने यह कहा कि मियाँ को इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद है क्या, तो यानी कि जो लेखिका उनसे पूछती है क्या कोई सीख कोई नसीहत क्या आपको इन दोनों में से किसी की याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। यानी कि काम सीखने से आता है, नसीहत से नहीं। यानी काम खुद करके देखते ना तब काम आता है। लेखिका के अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए मियाँ ने कहा कि पहले हमने बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना तथा फिर उसमें आग जलाना। तो बताता कि पहले हमने जो है बर्तन धोने सीखे, फिर भट्टी बनाना सीखा और फिर उसमें आग जलाना सीखा। शिक्षा की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि वो बताते हैं कि शुरुआत में ही जो है रोटी बनाना नहीं आता, उसके लिए तो पहले और काम भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर होता है तो बड़ी गाड़ियों पे जैसे चलते हैं तो शुरुआत में उसको कोई गाड़ी नहीं देता, पहले वो एक तरह से कंडक्टर हेल्पर के रूप में वो काम करता है, गाड़ी को कपड़ा वगैरह मारता है, टायर में पंचर होने पर वो पंचर वगैरह लगवाने में सहायता करता है। फिर धीरे धीरे जो मुख्य ड्राइवर होता है उसको गाड़ी देता है, कभी आगे करवाता है कभी पीछे करवाता है, कभी फिर साथ में बैठकर उसको गाड़ी सिखाता, तब वो कहीं जाके ड्राइवर बनता है, चालक बनता है। तो इसी तरह से मियाँ भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने रोटियां बनाने से पहले क्या क्या काम किए थे। पहले हम खोंचा लगाते थे, अब यहाँ दुकान पर बैठे हैं। लेखिका ने फिर पूछा क्या आसपास और भी नानबाई हैं, तो कहते क्या आसपास और भी रोटियां बनाने वाले हैं। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया बहुत से हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खानदानी नहीं है। तो बताता है कि बहुत सारे नानबाई हैं लेकिन उनमें से कोई भी खानदानी नहीं है। तो अपनी एक तरह से प्रसिद्धि की डींगे आंकता है। जिस तरह कहते हैं ना गोहाना की देसी घी की जलेबियाँ प्रसिद्ध है और मातूराम की जलेबी, या सोनीपत में प्यारे के पेड़े, और आज कई दुकानें हो गई हैं। तो कहते हैं लेकिन पुरानी दुकान यही है, ख़ानदानी दुकान यही है। तो ऐसे ही मियाँ भी बता रहे हैं कि नानबाई तो बहुत हैं लेकिन वो सब ख़ानदानी नहीं हैं। हमारे बुज़ुर्गों को बादशाह ने यह कहा था कि मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। तो मियाँ कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक बार बुज़ुर्गों को बादशाह ने कहा कि मियाँ कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर बादशाह सलामत को खिलाई और उन्होंने प्रसन्न होकर खाई। जब लेखिका ने उस पकवान का नाम पूछा तो मियाँ ने बताने से मना कर दिया। अब लेखिका भी हैरान, भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग से ना पके पानी से ना बने। तो उन्होंने उस चीज़ का नाम पूछना चाहा लेकिन मियाँ मना कर देते हैं और कहा कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। और ऊपर से यही कहते हैं कि जो ख़ानदानी नानबाई होता है वह तो कुएं में भी रोटियां पका सकता है। इस तरह से जो मियाँ नसीरुद्दीन थे अपने बुज़ुर्गों की डींगे हाँकते हैं, उनकी प्रसिद्धि की डींगे मारते हैं और हकीकत बताने को तैयार नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अध्याय की व्याख्या जो आपको अगली वीडियो में भेजी जाएगी।